बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल सुबह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही पुरसुकून और स्पेशल भी, क्योंकि आज हम जा रहे थे स्की करने। तो बस हम पहुँचे उसी शॉप पे जिससे हमें स्की की एक्सेसरीज़ लेनी थी और जिससे हमने मालूमात ली थी उसी के पास हमें प्राइस रीज़नेबल लगे, क्योंकि उसका जो स्की स्टेशन है वो बंद था, तो उस पर ज़्यादा रश भी नहीं था। तो हमारे लिए फ़ैसिलिटी थी कि हमारे रास्ते में पड़ रहा था, तो बस हम तो वहाँ जाके सबसे पहले हमने जूते चेक किए। जूते पहनते हुए स्पेशली इस बात का ख्याल रखा कि जूतों का साइज़ करेक्ट हो, पिंच ना कर रहे हों, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी मसला हुआ शूज़ में तो वहाँ से वापस आना और फिर पूरे उसमें बहुत ही मसला बन जाएगा। तो इसलिए ये इस बात को ज़रूर मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल अपना सही नाप वहाँ से लें और चल फिर कर उसी शॉप में चेक करें कि शूज़ बिल्कुल प्रॉपर आपके नाप के मुताबिक है और आरामदेह हैं। हम स्की स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि दिन छोटे थे और सबको ही पूरा दिन ऊपर स्पेंड करना था। तो यहाँ बच्चे टिकट लेने के लिए खड़े थे और जो हमारी मालूमात के मुताबिक 300 के करीब था, जबकि प्लान का सिर्फ 100 था। लेकिन बच्चों को और मुझे चूँकि यही पसंद आया था तो हम माइंड बना कर आए थे। लेकिन उस लेडी से बात करके जब उसे पता चला कि हम बिगिनर्स हैं तो उसने हमें मशवरा दिया कि जो फर्स्ट पिस्ट है उसका टिकट कम है और जो सेकंड पिस्ट है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, तो आपके किसी काम का नहीं। और आज मौसम भी अबरालूद है तो रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद होंगे, तो आप क्यों महंगा टिकट ले रहे हैं। तो बस हम झट से राज़ी हो गए और उस लेडी के इस दयानतदाराना मशवरे पर बड़ा प्यार भी आया कि आजकल भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। लेकिन एक रिग्रेट हुआ हमें ऊपर जाकर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हमारा सारा जो है टिकट वो 100 यूरो में हो गया, क्योंकि 4 बंदों का फैमिली पैकेज था। तो मैं जो एक्स्ट्रा थी, क्योंकि मुझे स्की नहीं करनी थी, तो मैंने अपना विज़िट का जो है वो कार्ड बना लिया। यहाँ हम इंटर हो रहे हैं केबल कार यानी टेली केबल में। बहुत एक्साइटेड थे। हमारी गाड़ी कैसे मम्मा जल्दी मोबाइल तो मुझे भी वीडियो बनानी है। यहाँ से हटो। ये तो ऊपर वाली कल वाली जगह बस यार देखो डेर हाइट थे यार। मैं देखा ना पास सीधी हो स्की पार गई से। ये स्लो क्यों गया? मेरे कान बिल्कुल बंद है। समझ जाते हैं और वीडियो बंद है। बस कर दो, बंद कर दो, उतारने लगे तब मेरे कान बंद हो गए मेरे। तो यहाँ हम बादलों से भी ऊपर पहुँच गए थे। आपको नज़र आ रहे होंगे बादल नीचे हैं और हम ऊपर। हम लोग आवियों में मम्मा वो देखो, फॉग देखो। स्टॉप आ गया, इजाब स्टॉप दिखा ऊपर का। ऊपर नीचे बहुत स्कील है। वैसे तुम पापा इमेजिन करो हम लोग गिर गए इधर से। नहीं मतलब नहीं। वो दिखाओ ना रुबा, वो देखो पीछे स्टॉप स्टेशन। आ गया मम्मा अब नीचे कर दो। मम्मा उतरना है, रेडी रहना सारे। मम्मा देखो अपने जल्दी उतरना है ताकि हम लोगों को स्की करना है सारे। हमारी लोग के हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना होगा। हाँ ये रुकेगा नहीं शहीद, पहले आप निकलना, चीजें तैयार रखना। ओके आप लोग क्लास छोड़ गए। तो यहाँ हमारे फौजी फुल फॉर्म में थे और जैसे लग रहा था किसी ख़ास मुहिम पे जा रहे हों। तो यहाँ जब हम स्लोप पर पहुँचे तो हमारी आंखें चुंधिया गई। खूबसूरती तो थी ही, धूप से भी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थीं। इसलिए ज़रूरी थे चश्मे। देखो हम लोग गए थे वहाँ पे तो धूप ही नहीं है। तो यहाँ के नज़ारे देखकर तो हम सब बिल्कुल मबहूत रह गए और स्की भी भूलकर फ़ोटो सेशन में लग गए। तो यहाँ हमें ये केबल बस नज़र आई जो कि इस वाले स्लोप से ऊपर मोंट ब्लांक की पीक पर विजिटर्स को लेके जा रही थी। और ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। एक तरफ बर्फ़ की सफ़ेदी थी तो एक तरफ बादलों की सफ़ेदी थी और सब मिक्सअप हुआ था। तो ऊपर आकर हमें ये पता चला कि यहाँ भी स्कीज़ किराए पे मिलती हैं। तो जो लोग अपने हेलमेट जूते वगैरह घर से लाते हैं वो यहाँ से सिर्फ स्की रेंट पे ले सकते हैं। करो नहीं आ रहा।
देखो इसको पीछे की तरफ खींचो, फिर करो। पहले सीधे खड़े हो, हाँ ऐसे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी बेटी का शूज़ खुल गया था, उसे सेट करने में लगे हुए थे और शहीर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किए हुए था। तो सिपाही भी अनाड़ी थी, इनकी कोशिशें जारी थी, मगर ये क्या, ये यहाँ भी 2 लेवल थे। एक वो जो बिल्कुल ही अनजान थे स्केट से, और एक वो जिनको थोड़ी हौनो थी। तो हमें जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था उन्हें ऊपर जाना था। तो ये जो केबिन आपको नज़र आ रही है, इसमें हमें ऊपर जाना था। बस हम लाइन में खड़े थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो केबिन हमें लिए बगैर ही ऊपर चली गई क्योंकि उसमें इतने ही लोगों की गुंजाइश। बस फिर हमने थोड़ी यूनिटी दिखाई और एक साथ होने की कोशिश की ताकि हम अलग अलग बारियों पे ना चले जाएं और एक ही बारी में सब एक साथ ही ऊपर स्लोप पे पहुंच जाएं। पहला अल्लाह का शुक्र कि हम एक साथ ही बस में सवार हो गए और जितना ऊंचाई बढ़ती जा रही थी खूबसूरती भी और बढ़ती जा रही थी। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ हम आ गए बिगनर्स वाले स्लोप पर, जो कहीं से भी बिगनर्स का नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक था। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बादल हैं, ये बर्फ़ है और ये बिगनर्स जो कि कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इन भारी भारी शूज़ और चीज़ों के साथ स्की कर सकें, लेकिन ये कोई इतना आसान टास्क नहीं था। वरना ये रेड नेट ना लगाई होती इन्होंने। लेकिन खैर ये मुझे कोई इतनी प्रोटेक्टिव नहीं लग रही थी क्योंकि मेरे सामने एक लेडी जो है वो फिसल के नेट में फंस गई थी और फंसने की वजह से ही बच गई, वरना सीधी नीचे जाती। चलो कना। तो यहाँ हस्बैंड ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और माशाल्लाह काफ़ी कामयाब भी हुए। और मेरी तो यहाँ इनके पीछे बर्फ़ में चल चल कर ही हालत ख़राब हो गई क्योंकि बर्फ़ में चलना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी इतनी हाइट पे जहाँ ऑक्सीजन भी काफ़ी कम होती है। शहीर जीत रहा है, हिजाब दूसरे नंबर पे, पापा तीसरे पे है और रुबाब चौथे पे। अब है असल इम्तिहान, रुबाब बहुत डाउन है। आ जाओ बिल्कुल आसान है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है बेटा। हो रहा है ना जल्दी, कितना जल्दी हुआ। मामा की बात मानते नहीं हो आप। हाँ करो करो करो। थक गया मेरा बेबी। तो एक सिपाही हमारा थक कर वापस आ गया और एनर्जी के लिए उसे मैंने थोड़ी चॉकलेट्स दी।
मैं भी काफ़ी थक चुकी थी खड़े खड़े और चल चल कर, तो बस सीट के तौर पे बर्फ़ ही थी। दिखा रही हूँ बेटा, वो सारा मैंने किया है। तो ये ऊपर वाले स्लोप से नीचे वाला जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ से हम एंटर हुए थे और वो केबन लेकर ऊपर आए थे। आप में से भी बहुत कम लोगों ने ऐसा बर्फ़ और बादलों का मिलाप देखा होगा, है ना एक यूनिक मंज़र। तो यहाँ मेरी बेटी रवा हो गई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्केट करने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अपने शहर में भी ये और शहीर हर साल आइस स्केटिंग करते हैं आर्टिफिशियल बर्फ़ पे। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ से मेरी बेटी गई और देखिए यहाँ से घूमकर वापस आई, क्योंकि जब आप रवा हो जाते हैं तो इसी तरह ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से फिर उस केबन कार के ज़रिए ऊपर जाते हैं, जिससे हम स्टार्ट में गए थे। लेकिन स्की करके आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको उसी केबल कार की हेल्प लेनी होगी। तो वो सब ऊपर स्की कर रहे थे, मैं नीचे आ गई ताकि नीचे की रौनक डिस्कवर कर सकूं। तो यहाँ मुझे ये एक रेस्टोरेंट नज़र आया, मैं कहा चलो जाके देखती हूँ। मुझे तो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हम तो अपना खाना कल का बचा हुआ बारबेक्यू और ज़बरदस्त से बर्गर शामी कबाब के बना के लाए हुए थे। तो यहाँ मैं एंटर हुई रेस्टोरेंट में विज़िट करने, लेकिन जल्दी मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। आपको भी इस बंदे की तेज़ी से एहसास हो गया होगा कि ये कौन सी जगह है। तो खैर मैं सही वाले डोर से एंटर हुई, और यहाँ आने का मकसद सिर्फ आप लोगों को मों ब्लां पे खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस दिखाना है। लेकिन खैर हमें क्या, हम तो यहाँ केक पेस्ट्री भी बहुत एहतियात से लेते हैं, क्योंकि हर किस्म का फूड ही पड़ा हुआ था। ये फ़्रेंच फ्राइज़ की प्लेट 8 यूरो की थी, लेकिन इसका भी डाउट था कि कौन से ऑयल में फ्राई हुई है। यहाँ इसके साइड में ही ये वॉशरूम्स बने हुए थे। जब अपना मोबाइल निकालो, ये बादल है। चलो सही जब। तो यहाँ मैं पूछने गई कि जो बस ऊपर जा रही है तो मेरे विज़िट कार्ड में मुझे अलाउ है या नहीं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अलाउ नहीं था। तो ये बात हमें बहुत देर से समझ में आई कि अगर हम स्की नहीं कर सकते थे, कम से कम विज़िट तो कर सकते थे, तो हमें विज़िट वाला कार्ड बनवा लेना चाहिए था। देखें कैसे ये बस मों ब्लां के पीक पर जाती है, और अगर आप पीक पर ही ना गए तो क्या। तो ये हमसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन चले हमने कहा नेक्स्ट टाइम। यहाँ सर्दी नहीं है, ऊपर पता नहीं, ऊपर ज़्यादा धूप है, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए। यहाँ हवा भी नहीं इतनी ठंडी और गर्मी लग रही है, दिल चाह रहा है कोट भी उतार दें। बच्चे सब नीचे आके खाना वाना खा के दोबारा से स्केट करने चले गए थे, और यहाँ मैं उनका तिहाई सर्दी में इंतज़ार कर रही थी। तो कॉफ़ी तो बनती थी, तो बस फिर हम लोगों ने कॉफ़ी मंगवाई, जिसकी अहमियत आज से पहले हमें कभी इतनी महसूस नहीं हुई। सूरज ढलने लगा था और पहाड़ हसीन से हसीन होते जा रहे थे, लेकिन सर्दी भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अगर इतनी सर्दी ना होती तो शायद हमारा वहाँ से उठने को भी दिल ना करता। लेकिन अब बस बहुत हो गई थी, और फिर वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। थैंक यू। तो यहाँ हमारा शुरू हो गया वापसी का सफ़र, और वहाँ जैसे कि लग रहा था सूरज ग़ुरूब होने वाला है, झटपटा सा था, और ये आखिरी बस भी शायद आने लगी है। और अभी हम बादलों से ऊपर हैं, ये देखें
और बादल भी अभी बहुत नीचे हैं, अभी काफ़ी सफ़र है बादल तक पहुंचने के लिए। ये लें जी, हम इंटर हो गए बादल के अंदर, यानी बादलों से नीचे आ गए हैं। तो यहाँ बादलों की वजह से वो जो रही सही रोशनी थी वो भी ख़त्म है, काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है। और अभी भी काफ़ी सफ़र है नीचे तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अभी ऊपर से जो रोशनी नज़र आती हैं वो भी नज़र नहीं आ रही आबादी की। तो यहाँ आबादी की हल्की हल्की झलक देखनी शुरू हो गई है, और यहीं से आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये कितना नीचे है। तो बस हम नीचे लैंड हुए, गाड़ी ली पार्किंग से और घर की तरफ रवाना हो गए। अब हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्की का टूर पसंद आया होगा। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर सकती थी मैंने इसमें ऐड की हैं, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।